वापस है। तो ऐसे एडी उठा के रखना पड़ता है बिकॉज ये सीधा नहीं होता है, ये फ्लेक्शन में रहता है आपका। होता है तो मतलब ऐसे रखना पड़ता है। ऐसे रखना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली घर में ही रहते हैं? हाँ, उत्तराखंड में। हम लोग घर में ही रहते हैं, बाहर काम पे नहीं? नहीं। और स्पेशली जब रेस्ट करते हैं उसके बाद एकदम चलना मुश्किल है? चलना तो ना के बराबर होता है। इंजेक्शन रहे तो ठीक इंजेक्शन है। रहता तो भी तो इंजेक्शन इज एवरी मंथ? हाँ, 20 डेज में। 20 डेज में अभी। हाँ हाँ हाँ। जैसे इंजेक्शन रहता है तो ये पैर पूरा आगे जल जाता है। हाँ हाँ। अभी बहुत मुश्किल है, अभी बस इतना ही जाता है बिना। बस वहाँ से टर्न करके वापस आएंगे। पर जैसे चलना शुरू करते हो थोड़ा सा 10-15 कदम के बाद थोड़ा इजी हो जाता है या मुश्किल हो जाता है? थोड़ा इजी होता है। इजी हो जाता है। हाँ जी। सुबह हैवी पहन रखे हैं, मतलब जैसे हाँ हाँ हाँ। बेड सूट तो वापस आ जाओ। उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं? कानपुर, चमोली में। हाँ चमोली। हाँ हाँ। तो कोई जॉब वगैरह कुछ काम? अपना काम करते थे 2018 तक मतलब। तो मतलब 5 साल से काम नहीं? रेस्टोरेंट था। हाँ, फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ था ना, वो पैर फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। का प्लास्टर लग गया। हाँ। और उसके बाद क्योंकि मूवमेंट एकदम हो गई, एकदम बंद हो गया। तो हाँ। फिर उसके बाद तो 5 साल से मतलब सोचा नहीं कि भी हम इसको ठीक कर लें, सर्जरी कर लें? सर जो हमारे रेमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोल दिया था, फिर बीच में कोविड आ गया। हाँ हाँ। तो फिर हम शांत रह गए। लेटें एक बार, चलिए। फिर हम सब जगह ये चक्कर में पड़ गए। ठीक है। तो इसमें अगर मूवमेंट्स देखें तो रोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है आपकी। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करना चाहूँ तो कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं। मतलब मैं हिलाता हूँ तो पूरी बॉडी आपकी मूव कर रही है। और पेन भी होता है। और इसको ये भी सेम है। हाँ ये ठीक है। तो ऐसे 2 पिलो लगा के लेटते हो? हाँ, दो इधर, हाँ। एक इधर, 5 अच्छा। एक पैरों के बीच में, एक बैग के नीचे। 4 पिलो चाहिए। बेबी की तरह रखना पड़ता है। एक तो रखता हूँ मैं यहाँ, वो कोई बात यहाँ भी रखी थी मैंने पैरों के बीच में। एक रहती है यहाँ पे कमर के नीचे ठीक। हाँ, पोजीशन बनाने। और 2 यहाँ पे रहती है। हाँ, कोई बात नहीं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ वीक्स। उसके बाद नॉर्मल लेटेंगे, नॉर्मल चलेंगे। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन ये था, मतलब लाइक जो पेन है इनका अभी हाँ। रिप्लेसमेंट पेन तो ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। 1-2 दिन जो सर्जरी वाला जो पेन रहता है वो रहेगा, अदरवाइज ये पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इन जगह के भी हो जाएंगे खत्म? हाँ, ये हिप का ही पेन है। अच्छा, इसी कारण हिप जॉइंट यहीं होता है। तो ये हिप जॉइंट की वजह से ही पेन है? जी 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 जी। हाँ, बाकी अगर यहाँ पेन है कोई या वो पेन है, ये पेन बिल्कुल चला जाएगा। मूवमेंट्स फ्री हो जाएंगी, पैर खुलने लग जाएंगे। ये पैर जो ऊपर रहता है, ऐसे जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है ना, कम से कम आपका देखो 1 फुट ऊपर रहता है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो इनके नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नी में बिल्कुल फ्री है इनके। नी बिल्कुल फ्री है, नी में कोई पेन नहीं है। ये जो नी मतलब हाँ, ये बेंडिंग ये हिप की वजह से है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक ऐसे रहता है ना, कई बार ये इसमें हो जाता है, बट अभी तक हुआ नहीं है, तो वी आर लकी। लेकिन कई बार जैसे मेरे नी जॉइंट और ये इस जॉइंट पे ऐसे कट से आवाज। देखो, जॉइंट्स तो सारी अफेक्टेड होते हैं एंकाइलोजिंग में। हाँ। लेकिन आपका जो जो मेजरली अफेक्टेड है वो हिप जॉइंट है, और उसी की वजह से हमें डिसेबिलिटी हो रही है, क्योंकि पैर हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो आज लेफ्ट साइड करते हैं। हाँ जी। चलो, थैंक यू। तो देवेश का हम एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का टिपिकल पिक्चर है। स्पाइन इज फ्यूज्ड, एसआई जॉइंट्स आर फ्यूज्ड एंड जॉइंट स्पेस दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ फ्यूज्ड। यहाँ भी आप देखेंगे देयर इज कैल्शियम डिपोजिशन इन द जॉइंट स्पेस।
तो इट्स नॉट एग्जैक्टली कि ट्रेबिकुले अभी आए हैं, लेकिन वो स्टेज आने वाली है. जॉइंट मूवमेंट्स आर nil. There are practically no movements. प्लस बिकॉज द पेशेंट इज़ नॉट वॉकिंग, तो आप देख सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स हैं बोन्स के, दे वेरी थिन, जिसको हम पेंसिल कॉर्टेक्स कहते हैं. तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जब पेशेंट ज़्यादा चलता नहीं है. दूसरा, लेग जो स्ट्रेट होना चाहिए वो बाहर की तरफ है, तो इधर अबडक्शन डिफॉर्मिटी है और इसी नी में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी है. एंड दिस लेग इज़ गोइंग इनसाइड, तो इधर अडक्शन डिफॉर्मिटी है, इधर अबडक्शन डिफॉर्मिटी है. अगर अब हम लेटेस्ट एक्सरे देखें तो ये हमने इनकी सर्जरी की है, दोनों तरफ नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट. इतना ऑस्टियोपोरोटिक बोन में नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डालना नीड्स लॉट्स ऑफ एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस. तो ये हमने इनका स्टेम डाला है. इधर स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ी, इधर हमने एक स्क्रू लगाया था बिकॉज बोन वाज स्लाइटली सॉफ्ट ऑन दिस साइड. इधर हमें स्टेम भी थोड़ा बड़ा डालना पड़ा बिकॉज द डायमीटर ऑफ द फीमर वाज मोर बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. बाहर से साइज सेम लग रहा है लेकिन अंदर से इधर का डायमीटर ज़्यादा था, सो वी नीडेड ए बिगर इम्प्लांट. बट आफ्टर नाउ कितना महीने हो गए? 7 months ऑलमोस्ट हो गए हैं. तो अब इनका 7 month के बाद आप देखेंगे कि कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट हो गया है. अब बोन का कॉर्टेक्स दिखना शुरू हुआ है बिकॉज ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ एक्टिव, तो अब इसमें कैल्शियम आ रहा है. एंड नाउ विद एवरी पासिंग मंथ देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द बोन क्वालिटी. और इससे क्या होगा कि हमारे इम्प्लांट की जो ग्रिप है बहुत अच्छी होती जाएगी. सो देवेश इज़ बैक टू लाइफ. अर्लियर ही वॉज बेडरिडन, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एंड ही वॉज टोटली डिपेंडेंट इधर ऑन समवन और ही वॉज वॉकिंग विद वॉकर. MIS टेक्निक से अब आप देख सकते हैं कि ही इज़ इंडिपेंडेंटली वॉकिंग पेन फ्री, एंड नाउ ही कैन थिंक अबाउट गोइंग आउट, वर्किंग एंड डूइंग समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ. यही फ़ायदा है इन टेक्निक्स का, इन ऑपरेशंस का, कि इन पेशेंट्स को जो ये सोच चुके हैं कि अब लाइफ में आगे कुछ नहीं हो सकता, इनको हम एक नई उम्मीद दे पाते हैं. एंड इट्स बिकॉज ऑफ better implants, better techniques, and the positive attitude of these patients. Thank you very much, देवेश. तो हमारी लेग बिल्कुल ओपन नहीं होती थी. तो सबसे पहली चीज़ है कि अब लेग्स हमारी पूरा वाइड खुल सकती हैं, और इसके खुलने से अब आप सोच सकते हैं कि आप बाइक भी चला सकते हैं. चलाते हो, तो दिस इज़ वन थिंग. सेकंड, थोड़ा कपड़े वपड़े पहनने में इजी हो जाता है, क्लीनिंग में इजी हो जाता है. आपकी मोबिलिटी है, जो स्टेप की लेंथ है, अब आप पैर खोल के बड़े स्टेप लेके चल सकते हो. पहले हम बहुत छोटे स्टेप लेके चलते थे. पहले तो मैं एक ही पैर से चलते थे. चलो पहले हम राइट साइड की मूवमेंट देखेंगे. ऑलमोस्ट 90, रोटेशंस आर फ्री, एंड बेस्ट थिंग इज अबडक्शन इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री. अब ये नीचे टच हो रहा है. हाँ, पहले इसमें फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी था, ये पैर थोड़ा बाहर रहता था और मुड़ा रहता था. तो अब ये बिल्कुल, इसमें तो आपकी ज़्यादा मूवमेंट है. हाँ, इस ऑलमोस्ट 100 डिग्री, और रोटेशन आपका बिल्कुल अच्छा है. एंड अबडक्शन तो जितना आप चाहें कर सकते हैं. दोनों नी बेंड करें, लिफ्ट योर पेल्विस. इस पे थोड़ा सा और काम करेंगे हम, ये थोड़ा सा और आ सकता है. बेसिकली दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. अब थोड़ा सा हमारा ऐसे जा रहा है. चलिए थोड़ा सा चौकड़ी लगाने की कोशिश करेंगे. मुश्किल होता है, लेकिन एंकालोजिंग के पेशेंट में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सारी मसल स्टिफ होती है ना, स्पाइन भी स्टिफ है. फिर भी हम कोशिश करेंगे. तो ये तो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, पर अब हम शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप नॉर्मल भी बैठ, अभी तो आप सपोर्ट ले रहे हो ना पीछे, धीरे धीरे नॉर्मल बैठ जाएंगे. नीचे आइए. सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज दैट वी गिव टू आवर पेशेंट्स, कि वो नीचे बैठ सकते हैं. अभी थोड़ा टाइट लग रहा है, आपकी एड़ी उठ रही है ना अभी तो, लेकिन विद प्रैक्टिस ये आप बिल्कुल आराम से और विदाउट सपोर्ट बैठेंगे. हाँ, ये डेली करना है प्रैक्टिस. यस. कितना चल लेते हो? आप भी आओ, आप भी आइए. आधा किलोमीटर लगातार चल लेते हैं. और पूरा दिन भर में 1 से 2 किलोमीटर. अब हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं. नो पेन किलर्स. ठीक है. ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फ़र्क लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी?
आज 90%। 90%। 90% है। और 90 तो क्या 100 ही बोलूँगा, तो पहले भी ऐसे ही था जब चलता था तो, मतलब जब वो वाली कंडीशन नहीं आई थी बेड वाली, तो हाँ। उस समय मैं चलता था तो ऐसे ही ऐसे झुकाव चलता, तो था। उस लेवल पे हम आ गए हैं। आ गए। अब हम आगे सोच रहे हैं कि इससे कैसे बेटर कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से और पॉजिटिव थिंकिंग से, क्योंकि अब हमें रास्ता मिल गया। जब आप आए थे तब तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आई थी मैं, हाँ, फिर remember। इतने सारे डाउट्स थे कि पॉसिबल है ये प्रोसेस शुरू करें या ना करें। बट सबसे अच्छी बात है कि MIS टेक्निक का फ़ायदा ये, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करते। दूसरा, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट। इतनी ऑस्टियोपोरोटिक बोन में जनरली सीमेंटेड इम्प्लांट लगाया जाता है, बट उसकी लाइफ लिमिटेड होती है और उसमें रिविजन के चांस नहीं है। जब हम उसको निकालते हैं ना सीमेंटेड इम्प्लांट को, वो पूरी बोन को डैमेज कर देता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो अब हमने चलने का डिस्टेंस बढ़ाना है, जैसे 1/2 किलोमीटर है, इसको ग्रेजुअली डेलिब्रेटली डेली 50 मीटर बढ़ाते जाओ, 100 मीटर बढ़ाते जाओ। जितना चलेंगे उतना ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और हर साल मिलते रहेंगे आपकी प्रोग्रेस देखने के लिए।